देखिए, संस्कृत विश्वविद्यालय के इतिहास में जब पहुँचे थे राज्यपाल, ये पहली बार ऐसा हुआ कि सीनेट में बैठे हैं। लेकिन इसी बैठक में कई ऐसे मामले हैं, जिनका खुलासा भी हुआ है, जिन पर कार्य भी हुआ है, जिन पर उन्होंने राय भी दी है और जब कमियों को भी दूर करने का प्रयास किया। हम बता दें कि हमारे साथ स्टेट बार काउंसिल के मेंबर हैं, प्रेम कुमार झा जी। देखिए, कई सवाल आपने इस सीनेट की बैठक को, राज्यपाल के भाषण को किस रूप में लिया? देखिए, हम ही नहीं, जितने सीनेटर थे, रिस्पेक्टिव ऑफ द पॉलिटिकल पार्टी हो, जो भी हो, जिनको संस्कृत शिक्षा से जिनको लगाव है, जो विद्वान सीनेटर हैं, वो सब के सब जो हैं सो अभिभूत थे उनके राज्यपाल के अभिभाषण से। और उन्होंने जो हम लोग मन में सोच के आए थे, जो ये मुद्दा उठाएंगे, ये मुद्दा उठाएंगे, जैसे कि विद्यार्थियों की संख्या कैसे बढ़े स्कूलों में, कॉलेजों में, वहाँ नियमित पढ़ाई हो, इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़िया से बने, और वहाँ रिक्त पद है उसको भरा जाए, और जो रिटायर करते हैं उनको रिटायरमेंट बेनिफिट कैसे मिले, प्रमोशन कैसे टाइम पर मिले, पे स्किल जो है सो टाइम पर बढ़ते रहे, गवर्नमेंट का जो गाइडलाइन है उसके मुताबिक, और सबको सैलरी मिलता रहे, और बायोमेट्रिक से अटेंडेंस हो सब जगह। ये तमाम मुद्दा को समेटते हुए इसके आगे भी बहुत सी बातें उन्होंने कहा। यहाँ यहाँ भी एक लॉ कॉलेज है। हम आते हैं उस पर भी आते हैं। तो हम लोगों को मन गदगद हुआ। हमने उनको कहा, जो आपका ये अक्षरशः जो आप ये अभिभाषण हुआ, हम लोग संतुष्ट करते हैं, और निवेदन यही है कि आपका जो आज सदन में जो आप उद्घोषण हुआ, उसको अक्षरशः लागू कैसे होगा, इसलिए हम आपसे आग्रह करेंगे हर बैठक में आप अध्यक्षता करें, और हम लोग कितना आपका कहा हुआ बातों को लागू हुआ, कितना बकाया हुआ, इससे हम लोगों को भी जानकारी मिलेगी, तब हम पब्लिक को बताएंगे, और हम लोग भी अपने मन से जितना होगा हम लोग करेंगे। इस संस्कृत शिक्षा के लिए देव भाषा है, इसकी शिक्षा के लिए ये झारखंड और बिहार का एकमात्र यूनिवर्सिटी है। इसके लिए जितना तक होगा हम लोग क्या क्या करेंगे, सेक्रीफाइस करेंगे, और इसको विकास करने के लिए, सम्मत विकास करने के लिए जितना जो होगा हम लोग करेंगे। हम लोगों का सहयोग कितना लेना है, यह आप लोगों पर निर्भर करता है। तो उन्होंने कहा कि नहीं, आपको हम छोड़ेंगे नहीं, तो हम इसको आगे बढ़ाएंगे, और हर बार आएंगे, वो उन्होंने आश्वासन दिया, हर बैठक में वो रहेंगे। और यही कि यहाँ भी एक सीएम लॉ कॉलेज है, तो हम बिहार स्तर पर देख रहे हैं कि अब जो है अधिवक्ताओं के इनकरेजमेंट के लिए इस तरह के कॉलेजों को बढ़ावा देने की आवश्यकता है। तो यहाँ 3 वर्षों से बंद है, यहाँ भी कई ऐसे हैं प्रोफेसर हैं जो दूसरे विभाग में, कई आरोप भी लगे हैं। तो इसको आप किस तरह से देखते हैं और क्या इस मुद्दे को उठाएंगे आप? देखिए, इंस्पेक्शन जो टीम था, उसमें आज से करीब 20 साल 25 साल से हम आते रहे हैं, और जो स्थिति पहले थी, कमोबेशी स्थिति वो है, अभी भी आज भी है। तो कंडीशनली हम लोग एप्लीकेशन देते थे 3 साल के लिए, 5 साल के, 4 साल के लिए, 3 साल के लिए, 2 साल के लिए, और वो अंडरटेक करते थे हम इस बार जो है सो पूरा कर देंगे, अगली बार आइएगा तो। लेकिन आपको आश्चर्य होगा, जो 20-25 साल जो स्थिति थी, जैसे टीचिंग स्टाफ न होना, या क्वालिफाइड न होना, या नॉन टीचिंग स्टाफ की कमी, वो भी अनक्वालिफाइड होना, चाहे लाइब्रेरी हो जो हो, लाइब्रेरी का पुअर कंडीशन है, मूड कोर्ट नहीं के बराबर है, तमाशा है। तो तमाम इंफ्रास्ट्रक्चर जो होना चाहिए वो खप्पर का झोपड़ी में है, रूम बहुत कम है। तो ये तमाम चीज को हम लोग बढ़ाते बढ़ाते, अब जब सुप्रीम हाई कोर्ट, ये पटना हाई कोर्ट जब इंटरफेयर किया, पूरा बिहार भर के लॉ कॉलेज का उन्होंने रिपोर्ट मंगाया बीसीआई से, तो बीसीआई ने पुनः फेस एग्जाम अथी किया, इंस्पेक्शन किया, ऑनलाइन किया कोरोना काल में, और तब हाई कोर्ट को दिया गया। हाई कोर्ट में 4 कैटेगरी में बीसीआई ने रखा। एक कैटेगरी में जो 100% पूरा करते हैं, जैसे चाणक्य। दूसरा कैटेगरी में था जो कंस्टिट्यूएंट कॉलेज जो है सो वो डीम्ड यूनिवर्सिटी है, चाणक्य वगैरह। दूसरा था जो कंस्टिट्यूएंट कॉलेज है, या जो लोकल या एफिलिएटेड कॉलेज है, जो करीब 90% पूरा करता है, उसको भी उन्होंने मान्यता दिया। तीसरा है कि आधा आधी है, और कुछ चौथा है जहाँ पर कि बहुत ही पिटिएबल कंडीशन है, दयनीय स्थिति है कॉलेज का, और ये आज से नहीं बहुत पुराना है, जिसमें लॉ कॉलेज का, सीएम लॉ कॉलेज का भी है उसमें नाम। तो जो लोग, जैसे सीएम लॉ कॉलेज में जो कंडीशन है, तो 7-8 कॉलेज उसमें है, उसमें 3-4 लॉ कॉलेज गया, पटना हाईकोर्ट में पिटीशन डाला, सर हम उसको पूरा कर लिए हैं या पूरा कर लेंगे इतना दिन में। तो उनको परमिशन मिला कि जाइए आप बीसीए में। बीसीए में गया, उनको पैसा जमा किया, फीस, फिर उनको 1-2 साल के लिए एक्सटेंशन मिल गया, एप्लीकेशन मिल गया। उसी प्रकार से अगर यूनिवर्सिटी, कोई कंस्टिट्यूएंट कॉलेज है,
वहाँ के जो प्रोफेसर हैं, जो पार्ट टाइम टीचर हैं, वो सब विक्टिम अपने खुद हैं। तो यूनिवर्सिटी को जाना पड़ेगा, क्योंकि यूनिवर्सिटी कुछ नहीं करेगी तो फिर कॉलेज क्या करेगा। यूनिवर्सिटी को जाना चाहिए और उनको बताना चाहिए या प्रिंसिपल को अथॉराइज करें, या प्रो वाइस चांसलर को करें, रजिस्ट्रार जाए एफिडेविट दें, या चांसलर वाइस चांसलर दें, ये जाए वहां पर और ये कहे हमको 2-3 साल का समय मिले, हमको हम इतना पूरा कर लेंगे, तब वो परमिशन दे देंगे। पटना हाईकोर्ट ऐसे हर केस में है, क्योंकि हम जानते हैं विश्वविद्यालय की लापरवाही की वजह से बिल्कुल 100% हम खुद वीटो लगा करके जी जान लगा कर, चूंकि हम इसी दरभंगा जिला के निवासी हैं और अभी तक एप्लीकेशन में मेरा योगदान रहा, अभी हम भी असहाय हैं। ऐसे हालत में यूनिवर्सिटी को पूरा दोष है। यूनिवर्सिटी इसको इतना उपेक्षा करता है सीएम लॉ कॉलेज को, जिसका कोई जवाब नहीं, जबकि दरभंगा मधुबनी में एकमात्र लॉ कॉलेज सीएम लॉ कॉलेज है। इसका ट्रैक रिकॉर्ड बहुत बढ़िया है, इनके इस कॉलेज से बहुत बड़े बड़े जुडिशियल अफसर निकले, जज हुए, ये तमाम इसका रिकॉर्ड हिस्ट्री है। और तब उसके बाद इस प्रकार से उपेक्षा करना, हम तो समझते हैं कि यहाँ का आम जनता को आंदोलित करना चाहिए, वहाँ के स्टूडेंट को आंदोलित करना चाहिए, और हम लोग को जितना होगा हम भी आंदोलन में साथ देंगे। अगर ये विकास की बात करते हैं, लॉ कॉलेज को सुधारना चाहते हैं या मान्यता देना चाहते हैं, तो हम भी इनके साथ हैं। 2 कदम यूनिवर्सिटी चले, 4 कदम हम चलेंगे सीएम लॉ कॉलेज के। दिलीप बाबू ने हैं, जो भी हो, अभी से मिले थे हम लोग, अच्छे से बतियाए, लेकिन ये चीज मुद्दा नहीं उठा। तो उसमें उनको हमको कहे जो कि आपके चेयरमैन साहब आपके मित्र हैं मनन कुमार मिश्रा जी, हमको उनसे मिलवा दीजिए। तो हमने कहा ठीक है, आप परसों आइए। तो फिर बोला ठीक है, फिर वो टेलीफोन करते हैं कि नहीं परसों वो नहीं आ रहे हैं, हमको मालूम हुआ। हम जब हमसे क्यों पूछे, जब आपको हमने कहा जब परसों आइए बात करवा देते हैं, तो फिर हमसे क्यों पूछे आपने, किसने कह दिया आप परसों नहीं आ रहे हैं। नहीं सर ठीक है, होगा तो हम फिर बात करेंगे आपसे। वो परसों जो है नर्सों में बदल गया, आज तक वो आए नहीं। मनन जी उस परसों आए भी थे और फिर चले भी गए, और हमारे कुछ जो वहाँ के पार्ट टाइम टीचर हैं उनको हम ऑनलाइन बात भी करवा दिए, बोले ठीक है हम देखते हैं कितना कर सकते हैं। ऐसे हालत में प्रिंसिपल को जाना चाहिए था, उनसे मिलना चाहिए था, बीसीआई जाना चाहिए था, है नहीं तो अगर बीसीआई अपने स्तर से फिर से उनको अच्छी करके, हमको लगता है बीसीआई में फीस जमा कर दें एप्लीकेशन का, वो फिर से इंस्पेक्शन कर लेगा, 2-3 साल के लिए जरूर उनको मिल जाएगा, ये हम आपको वादा करते हैं। धन्यवाद। बता दें हम भी तमाम दरभंगा के सांसद और विधायकों से भी इस मुद्दे पर बात करेंगे, और खासकर रजिस्ट्रार से भी। अगर दरभंगा के इस क्षेत्र के युवकों के लिए अगर कैरियर निर्माण में अगर सीएम लॉ कॉलेज को और बेहतर या 1-2 साल के लिए एफिलिएशन या रिन्यूअल अगर हो जाए, तो हमें लगता है कि यहाँ छात्रों के आंखों में आशा की किरण जगेगी। निश्चित तौर पर विश्वविद्यालय को कदम उठाना चाहिए, और अगर हम कहें तो प्रेम मोहन जी से भी मिलना चाहिए, ताकि उनकी प्रेम कुमार जी से, ताकि ये भी वहाँ विश्वविद्यालय की मदद कर सके, ताकि सीएम लॉ कॉलेज अपने वास्तविक स्वरूप में आ सके। धन्यवाद।